आप सभी आशा वर्कर्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार से आप लोगों के साथ धोखा हुआ है। जी हाँ, तो ये वीडियो आपको तो देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इस वीडियो को और आशा वर्कर्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, किस प्रकार से आशा फैसिलिटेटर को 10,500 रुपया दिया गया और आप लोगों को कुछ नहीं। ठीक है, सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा काम है आप सभी को जगाना। ठीक है, किस प्रकार से आप लोगों के साथ गलत हुआ है ये बताना। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मैं कौशलेन वर्मा जी से यह कहना चाहता हूं कि जितना भी केदार भवन में आज के दिन आपने सोशल मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से आशा फैसिलिटेटर कुरियर से संबंधित जितनी भी बातें बताई है, उससे एटक के साथ साथ 92,000 तमाम आशा का मेहनत और परिश्रम का सहयोग और सफलता झलक रहा है। लेकिन कुछ मामूली और छोटी छोटी बातें जिसको ना तो शशि यादव समझा सकी सरकार को और ना ही तमाम सोशल मीडिया के लोग समझा सके सरकार को आशा के हित में, जिसका नतीजा है कि इसका लाभ सरकार, जिसमें मुख्य रूप से वर्तमान समय में मोदी सरकार ने आशा फैसिलिटेटर को अपनी ओर से पीआईपी के माध्यम से मिलने वाली राशि 300 के बदले 500 प्रतिदिन, जो पूरे महीने में 21 दिन की राशि को 500 के दर से 21 दिन की राशि कुल 10,500 करने का फैसला लिया है। यह 92,000 बिहार की आशा की लड़ाई का निराशाजनक सरकार के द्वारा दोहरी नीति झलकती है, जिससे बिहार की 92,000 आशाओं को पूर्ण रूप से निराशा हाथ लगी है। और इसके पीछे सबसे बड़ा समस्या और भूल शशि यादव और साथ ही साथ फैसिलिटेटर की जो तेजस्वी से शशि यादव के साथ बिहार राज्य के अंतर्गत फैसिलिटेटर की औरंगाबाद ज़िले से सुधा सुमन नाम की प्रतिनिधि तेजस्वी यादव से शशि यादव के साथ मिलने जो गई, उन्होंने पुरजोर तरीके से पक्षपात वाली विचारों की तरह ही अपनी फैसिलिटेटर दीदियों के लिए बखूबी बात खुल के रखी, जिसका ही नतीजा है कि उस प्रतिनिधि मंडल में आशा फैसिलिटेटर की वो प्रतिनिधि के रूप में गई, लेकिन आशा की प्रतिनिधि कोई नहीं थी। कि जो आशा की मूल समस्या और फैसिलिटेटर और आशा में मानदेय का जो अंतर है और समस्या है, इसको बताने वाला कोई नहीं था। और सुधा सुमन जो थी वो उन्होंने फैसिलिटेटर दीदियों के लिए खुल के बात की, जिसका नतीजा है कि सरकार ने भी, मोदी सरकार ने पीआईपी का जो घोषणा किया वो सिर्फ आशा फैसिलिटेटर के लिए किया, जबकि आशा फैसिलिटेटर के लिए घोषणा करना ही था तो एक साथ होना चाहिए था, फैसिलिटेटर के लिए भी और आशा के लिए भी। यह बात मोदी सरकार को भी समझना होगा, बिहार सरकार को भी समझना होगा, और एटक और सीटू और एक्टू के तमाम सक्रिय नेता और बिहार की तमाम आशा की सक्रिय नेता को समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो इसी तरह से मोदी सरकार, जो वर्तमान समय में सिर्फ फैसिलिटेटर की पीआईपी की राशि बढ़ाती और आशा के लिए कोई फैसला नहीं ली, इससे सभी आशाओं के, खासकर बिहार की 92,000 आशाओं के मेहनत पे पानी फिर गया।
और निराशा हाथ लगी है। जबकि एक अच्छी सरकार का नीति और अच्छे संगठन के लोगों का नीति यही होता है कि सभी की भलाई के लिए एक उचित और पारदर्शी और स्पष्ट रूप से बात को रखना चाहिए। जब फैसिलेटर की पीआईपी मोदी सरकार बढ़ा रही है, जो पीआईपी की राशि पहले 300 के हिसाब से 21 दिन का 6000 का राशि फैसिलेटर को अश्विन पोर्टल के माध्यम से दिया जाता है, और उसी 6000 की राशि के तुलना में अश्विन पोर्टल से ही मोदी सरकार के द्वारा आशा के लिए मात्र 2000 की राशि पीआईपी राशि दी जाती है। तो यह मोदी सरकार को भी समझने की आवश्यकता है और तमाम एटक, सीटू और आशा की संगठन के सक्रिय लोगों को बात रखने की आवश्यकता है कि जब मोदी सरकार के सामने अश्विन पोर्टल में दोनों के लिए अलग अलग राशि बनाई गई है, लेकिन उसके देने वाले मोदी सरकार ही है, तो जब आशा के लिए 6000 के तुलना में फैसिलेटर को 6000 को बढ़ाकर 10,500 कर दिया गया, तो ठीक उसी तरह से अश्विन पोर्टल में आशा का भी 2000 के बदले 10,000 की राशि मोदी सरकार को पीआईपी के नियम से ही कर देना चाहिए। तब जाकर फैसिलेटर की वह 6000 की राशि जो 10,500 हो गई, ठीक उसी तरह से अश्विन पोर्टल में मोदी सरकार की तरफ से अपनी पीआईपी की राशि आशाओं के लिए 2000 के बदले 10,000 की राशि करना होगा। तब जाकर आशा फैसिलेटर और आशा को बराबरी का हक मिलेगा, और इसे स्पष्ट और सही तरीके से बात रखकर, समझाकर, सरकार के बीच अपनी बातों को रखकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा ये धोखा और 92,000 आशा की मेहनत का फ़ायदा सिर्फ आशा फैसिलिटेटर को मिलेगा, जो कि सीधा सीधा दोहरी नीति साबित होगी मोदी सरकार के द्वारा, और संगठन के लोगों की लापरवाही भी झलकती है। क्योंकि जब अश्विन पोर्टल में साफ साफ दर्शाया हुआ है पीआईपी की राशि कि फैसिलिटेटर को 6000 और उसी अश्विन पोर्टल में आशा को 2000, तो जब बढ़ाना ही था तो आशा को भी 2000 की राशि को 10,000 कर देना चाहिए था अश्विन पोर्टल से। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से फैसिलिटेटर की 6000 की अश्विन पोर्टल की राशि अब 10,500 कर दी गई, तो जब दोनों की मोदी सरकार के द्वारा अपनी पीआईपी राशि एक साथ बढ़ाई जाती 6000 की जगह पे 10,500, और 2000 जो आशा की पीआईपी राशि है अश्विन पोर्टल में उसे 10,000 की जाती, तभी न्याय मिलेगा सभी आशा को। नहीं तो आशा जो 92,000 आशा की मेहनत है उस पर पानी फिर गया, और ये निराशा है। और आशा और फैसिलिटेटर की लड़ाई अब दो भाग में निश्चित रूप से बंटेगी, क्योंकि लड़ेगी 92,000 आशा और फैसिलिटेटर की संख्या मात्र 5,000 है, और लड़ने के समय में वो लोग मुश्किल से 2,000 भी नहीं आ पाती है। तो बार बार संघर्ष और लड़ाई में संख्या और मेहनत और ईमानदारी का संघर्ष 92,000 आशा का निराशा के रूप में बदलता जाएगा, और हमेशा दोगुनी लाभ आशा फैसिलिटेटर को मिलता जाएगा, और सभी लोग मुंह ताकते रहेंगे, और न्याय सिर्फ आशा फैसिलिटेटर को मिल जाएगा, लाभ दोहरा आशा फैसिलिटेटर को मिल जाएगा। और जब भी हानि होगा, निराशा होगा, और हमेशा इंतज़ार करने की घड़ी जब भी आएगी तो आशा की आएगी। तो ऐसी लड़ाई आशा और फैसिलिटेटर का एक साथ लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, और फ़ायदा तभी है जब अपने हक की आवाज़ आशा की प्रतिनिधि और एटक और सीटू या जो भी उनके प्रतिनिधि हैं वो आशा के लिए खुलकर बातें करें, फैसिलिटेटर के पीछे आशा को रख कर बात नहीं करें, आशा को आगे रखें हर मामले में, तब जाके इनके साथ न्याय होगा। और यहाँ से भी मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरी बातों से जब आप लोग कुछ संतुष्ट होंगे तो मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि जो बार बार आप लोग ये रट लगाए हुए हैं कि मंगल पांडे जी से बात हुई है, आचार संहिता लग गया है, और उन्होंने कुछ आशा के प्रति भी न्याय करने का फैसला लिया है, लेकिन वो आचार संहिता के बाद जून महीना में कुछ करेंगे, तो उनके करने से आशा को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? आशा को तो सिर्फ एक ही फ़ायदा होगा ना, क्योंकि मंगल पांडे जब भी कुछ घोषणा करेंगे मानदेय के रूप में ही करेंगे या कुछ, तो वो मानदेय तो फिर से अश्विन पोर्टल में 1,000 के बदले जो भी घोषणा करेंगे, चाहे वो 10,000 करें, 12,000 करें, तो वो आशा को
तो मिलेगा मानदेय के रूप में, लेकिन वो बिहार सरकार की तरफ से मिलेगा और उससे फैसिलेटर को दोहरा लाभ होगा, क्योंकि फैसिलेटर को जो 6,000 की पीआईपी राशि है अब वो अश्विन पोर्टल में 10,500 की राशि हो जाएगी और आशा के बदले बिहार सरकार की तरफ से भी उनको अश्विन पोर्टल में 1,000 मिलता है। वह राशि जब भी आचार संहिता के बाद आशा के लिए मिलेगा तो वो 1,000 के बदले जो राशि आशा के नाम पर मिलता है वो आशा फैसिलेटर को भी अश्विन पोर्टल में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे चारों तरफ से सिर्फ आशा फैसिलेटर को लाभ होगा, आशा को लाभ कुछ नहीं होगा, क्योंकि आशा को भी ठीक अश्विन पोर्टल में 2,000 के बदले सबसे पहले अश्विन पोर्टल से 2,000 के बदले पीआईपी की राशि मोदी सरकार को आशा फैसिलिटेटर की तरह 10,000 करना होगा और उसके बाद फिर बिहार सरकार से या मंगल पांडे से या सम्राट चौधरी से मिलकर मानदेय लेना होगा, तब जाकर आशा के साथ न्याय होगा। नहीं तो बार बार इसी धोखा में रहकर मेहनत करेगी आशा और वो दुगना लाभ मिलेगा आशा फैसिलिटेटर को, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर न्याय की बात आता है तो मेरी बातों से यह स्पष्ट है कि पीआईपी की राशि अश्विन पोर्टल में 6,000 के बदले 10,500 जो आशा फैसिलिटेटर का हुआ, ठीक उसी तरह पीआईपी की राशि अश्विन पोर्टल में मोदी सरकार को आशा की 2,000 की पीआईपी की राशि अश्विन पोर्टल से 10,000 की राशि में बदल कर देना होगा, तब जाकर आशा और आशा फैसिलिटेटर के साथ बराबर का न्याय और अधिकार प्राप्त होगा। नहीं तो यह मोदी सरकार की दोहरी नीति, आशा के साथ धोखा और आशा की मेहनत को आगे रखा जाता है और न्याय के समय में फैसिलिटेटर को न्याय मिलता है, मानदेय मिलता है, पीआईपी राशि मिलता है, जो ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए आप लोग ये बार बार मत कहिए कि आशा के लिए हम लोग जून में मंगल पांडे जी से करेंगे, मांग करेंगे। नहीं, सबसे पहले मोदी सरकार से आशा फैसिलिटेटर की 6,000 की पीआईपी की राशि जो 10,500 की गई है अश्विन पोर्टल में, ठीक उसी तरह से मोदी सरकार से फैसिलिटेटर की तरह ही अश्विन पोर्टल में 2,000 का जो पीआईपी राशि आशा का है उसे जल्द से जल्द 2,000 के बदले अश्विन पोर्टल में 10,000 की राशि देने का घोषणा मोदी सरकार से करवाने का काम करें और मोदी सरकार से 2,000 के बदले आशा का अश्विन पोर्टल में पीआईपी राशि 10,000 करवाने का काम भी करना होगा। और साथ ही साथ बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, सम्राट चौधरी जी, इन सारे लोगों से, तमाम लोगों से मिलकर बिहार सरकार से भी मानदेय लेने का काम करना होगा और आशा के साथ तभी न्याय होगा जब आशा फैसिलिटेटर की अश्विन पोर्टल की 6,000 की राशि 10,500 की तरफ पीआईपी राशि को आशा की भी जो अश्विन पोर्टल में पीआईपी राशि मोदी सरकार 2,000 देती है उसे 10,000 करवाना होगा, मांग करना होगा, संघर्ष करना होगा और वहाँ भी 2,000 के बदले 10,000 की राशि आशा को मिलेगी फैसिलिटेटर की तरह, तभी आशा के मेहनत का, संघर्षों का न्याय मोदी सरकार की तरफ से माना जाएगा। नहीं तो यह मोदी सरकार की भी दोहरी नीति मानी जाएगी और सीटू, एटक और आशा फैसिलिटेटर के तमाम जो प्रतिनिधि हैं, जैसे आशा फैसिलिटेटर की सुधा सुमन औरंगाबाद जिले की बिहार सरकार के अंदर प्रतिनिधि बन के शशि यादव के साथ जाकर धोखा की और सिर्फ आशा फैसिलिटेटर को पुरजोर तरीके से मांग उठाया, जबकि संघर्ष 92,000 आशा ने किया और 92,000 आशा की संघर्ष का फल और उनकी आवाज़ को दबा दिया सुधा सुमन ने और मामूली सी बातों को रखा, जिसका नतीजा है कि आशा फैसिलिटेटर की पीआईपी की राशि बढ़ा दी गई अश्विन पोर्टल में, जबकि मोदी सरकार या सुधा सुमन को भी ये समझना होगा कि उसी अश्विन पोर्टल में आशा को 2,000 दिया जाता है, उसी पीआईपी राशि को जिस तरह से आशा फैसिलिटेटर को 6,000 की पीआईपी राशि 10,500 कर दिया गया, तो आशा को भी अश्विन पोर्टल का मोदी सरकार के अंतर्गत पीआईपी राशि 2,000 को 10,000 कर देना होगा, करवाना होगा, तभी जाकर न्याय मिलेगा। क्योंकि मंगल पांडे जी के कहने, माननीय मुख्यमंत्री जी के करने से आशा को जो भी मिलेगा वो सिर्फ बिहार सरकार के अंतर्गत मिलेगा। मोदी सरकार की अश्विन पोर्टल की पीआईपी राशि मोदी सरकार से आशा के लिए 2,000 के बदले अश्विन पोर्टल में पीआईपी की राशि बढ़ाने का मांग जल्द से जल्द करना बहुत ज़रूरी है, तभी आशा के साथ न्याय होगा। नहीं तो हमेशा दोहरी नीति का शिकार आशा होगी और अपना मेहनत का फल
सिर्फ आशा फैसिलिटेटर को देती जाएगी। और अगर ऐसा बार बार होता रहा, चाहे वो किसी की गलती से हो, चाहे वो मोदी सरकार की गलती से हो या बिहार सरकार की गलती से हो या सीटू या एटक या एक्टू की गलती से हो या आशा फैसिलिटेटर की सुधा सुमन बिहार राज्य की प्रतिनिधि की गलती से हो, और आगे से हमेशा ये याद रखना होगा कि 92,000 आशा की ताकत को समझते हुए 92,000 आशा के प्रतिनिधि किसी भी बातों में आगे होनी चाहिए। जो कौशलेंद्र वर्मा जी कहते हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि जब तक आपका अपना प्रतिनिधि आगे नहीं रहेगा तो आपकी दुख सुख और आपकी बातों को स्पष्ट तरीके से नहीं रखेगा, जिसका नुकसान आज 92,000 बिहार की आशा को हुआ कि आशा फैसिलिटेटर की प्रतिनिधि सुधा सुमन ने अपनी बातों को ज़्यादा बखूबी ढंग से रख दिया सिर्फ फैसिलिटेटर के लिए, और आशा की बात बहुत कम रखी, जिसका नतीजा है कि फैसिलिटेटर को पहले से 6,000 की राशि अश्विन पोर्टल में मिलती है और आशा को मात्र 2,000 की राशि मिलती है। तो पहले आशा को 2,000 के बदले 10,000 या 12,000 अश्विन पोर्टल में पीआईपी राशि मोदी सरकार को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उन तक आवाज़ सुधा सुमन ने बेहतर ढंग से नहीं रखा या पहुंचाया, जिसका परिणाम है कि आज आशा को निराशा हाथ लगी है और फैसिलिटेटर की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि वो पहले से ही 6,000 प्राप्त करती थी, अब वो 10,500 अश्विन पोर्टल में मोदी सरकार की पीआईपी राशि भी हो गई, और आशा की अश्विन पोर्टल की पीआईपी राशि 2,000 की 2,000 ही अभी रह गई, और कोई ध्यान मोदी सरकार ने अश्विन पोर्टल की पीआईपी राशि आशा के लिए 10,000 या 12,000 करने का कोई घोषणा नहीं किया। इससे जब भी घाटा होगा तो बिहार की आशा को दोहरा घाटा हो रहा है, और बिहार की आशा के संघर्ष का नतीजा है कि इसका पूरा पूरा फ़ायदा, दोहरा फ़ायदा और दोहरी नीति का शिकार हमेशा आशा हानि में ले रही है और आशा फैसिलिटेटर को हमेशा लाभ होता जा रहा है। तो ऐसे संघर्ष एक साथ लड़के कोई फ़ायदा आशा को नहीं हो रहा है, और अगर संघर्ष ना टूटे ना बिखरे तो इसका सबसे पहले मोदी सरकार की पीआईपी राशि जो आशा के लिए 2,000 है उसको बढ़ाकर 10,000 कम से कम तुरंत होना चाहिए, और तब बिहार सरकार से लड़ाई लड़ना चाहिए। नहीं तो हमेशा दोहरी नीति का और निराशा का शिकार आशा होती जाएगी, और हमेशा आशा फैसिलिटेटर को लाभ मिलता जाएगा, जिनकी संख्या नाम मात्र 2-3 हज़ार ही रहता है धरना रैली में, और हमेशा आशा के मेहनत पे पानी फेंकता जा रहा है, और आशा फैसिलिटेटर इसका मजाक बना रही है, और आशा फैसिलिटेटर अपने लिए लाभ पहुंचा रही है, और आशा को सिर्फ एक संतावना और दिलासा दिलाते जा रही है कि आपका भी कुछ न कुछ होगा, देर से होगा। नहीं, मोदी सरकार हो या नीतीश सरकार हो या मंगल पांडे जी हों या कोई हो, या एटक सीटू एक कोई भी प्रतिनिधि हो, इन लोग के यह समझना चाहिए कि जब संख्या आशा की 92,000 है, उनकी ताकत पुरजोर है, तो हर निर्णय और अधिक से अधिक कोई भी फैसला जो लागू हो वो पहले आशा के लिए हो, तब जाकर फैसिलिटेटर को हो। नहीं तो भविष्य में इसका नतीजा तो खुद आशा लोग को समझना होगा, और एटक के कौशलेंद्र वर्मा जी को भी समझना होगा कि आशा के प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे और लाभ सिर्फ फैसिलिटेटर को बार बार मिलता जा रहा है, तो ये संगठन के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए पहले पुरजोर तरीके से यह खुलकर बात करें मोदी सरकार से कि आप अपनी ओर से जब आशा फैसिलिटेटर को 6,000 की राशि को 10,500 अश्विन पोर्टल में कर दिए, ठीक उसी तरह से जो आशा को 2,000 की अश्विन पोर्टल में राशि मिलती है उसे भी 10,000 किया जाए, और बिहार सरकार अलग से आशा के संघर्ष के नतीजे के रूप में आचार संहिता के बाद एक निश्चित फैसला बिहार सरकार भी ले और एक उचित मानदेय आशा के लिए सबसे पहले 12,000 15,000 करे।